हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स के लास्ट वीडियो में हमने कुछ सीड्स के बारे में जाना था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिलें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? The process by which living organisms produce new organisms of their own kind is called reproduction. Reproduction animals, plants और सभी organisms में होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में। ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें रिप्रोडक्शन किस किस तरह से हो सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपका एक प्लांट है और उसका दूसरा प्लांट और बनता है तो वो कहलाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारे 3 तरह से हो सकते हैं। There are 3 ways: from roots, stems and leaves. दूसरा तरीका है from seeds, from spores. Third one is from spores. तो प्लांट्स के जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो रूट, स्टेम, लीव से भी बनते हैं, सीड से भी बनते हैं और स्पोर्स से भी बनते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट्स ग्रो करते हैं रूट से, स्टेम से और लीव से। So plants can grow not only from seeds but also with the help of their roots, stems and leaves. It means हम हमेशा सोचते हैं कि सीड से प्लांट निकल के आता है, लेकिन हमेशा हर प्लांट में ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स में रूट से भी उनका न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू प्लांट बनता है, स्टेम से भी बनता है और लीव से भी बनता है। रूट्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। रूट्स से जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो किन किन में हो सकता है? कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, डहलिया, स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। रूट्स से इन सभी का न्यू प्लांट बनता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में आपको एक मिट्टी में एक कैरेट नज़र आ रही है। मिट्टी अंडरग्राउंड हमारी होती है, इसको जब लगाया जाता है तो अंडरग्राउंड होती है। तो ये रूट से ही, इसका जो रूट पार्ट है ये वाला, इसी से ये दूसरी कैरेट भी ग्रो होती है। सो कैरेट टॉप्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इसका जो टॉप पार्ट होता है इससे ये न्यू प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट है स्टेम दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो न्यू प्लांट्स में बनते हैं। अब न्यू प्लांट्स में कैसे बनते हैं स्टेम से? कौन कौन से बनते हैं? पोटैटो इज नॉट अ रूट। हमें लगता है कि पोटैटो एक रूट होता है, लेकिन पोटैटो रूट नहीं होता, इट इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम। एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें पिक्चर में एक पोटैटो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टेम निकल के आ रही है, ये आप देख रहे हैं। इसी स्टेम से यहाँ पे प्लांट बन रहा है। द पोटैटो दैट हैज़ बर्ड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। यहाँ इट मीन्स ये वाली जो चीज़ है, बर्ड्स जो निकल के आ रहे हैं, इसी से प्लांट ग्रो हो रहा है। इफ़ यू प्लांट द स्टेम ऑफ अ रोज इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब रोज़ में भी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, रोज़ की अगर हम स्टेम काट के लगा देते हैं तो स्टेम से भी प्लांट बन जाता है, उसके बाद उसमें फ्लावर आ जाते हैं। नेक्स्ट है लीव्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लीव्स से भी प्लांट बनते हैं। लीव्स ऑफ द प्लांट सच एज बैरोफिलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बैरोफिलम में भी इस तरह का न्यू प्लांट बनता है। दीज लीव्स आर जनरली थिक एंड फ्लैशी। बैरोफिलम ग्रोज मेनी बर्ड्स अलॉन्ग देयर लीफ मार्जिन्स। जो लीफ मार्जिन्स होते हैं वहाँ से प्लांट्स निकल के आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, इन न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स व्हेन दे फॉल ऑन मॉइस्ट सॉइल। जब मॉइस्ट सॉइल उन पर पड़ती है तो लीव से भी प्लांट निकल के आते हैं। जो इनके मार्जिन्स होते हैं वहाँ से प्लांट निकल के आते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। बर्ड्स ऑफ बैरोफिलम
ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पे बर्ड्स होते हैं मार्जिन्स पे, उससे प्लांट निकल के आते हैं। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब हमारा दूसरा तरीका है, डिफरेंट तरीका होता है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, जो हम हमेशा से सोचते हैं कि सीड से प्लांट बनता है, जबकि हमने अभी देखा कि स्टेम से, लीव से भी हमारे प्लांट्स होते हैं, रूट से भी प्लांट्स बनते हैं। अब आता है सीड्स। सीड्स से प्लांट कैसे बनता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोस्ट प्लांट्स। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, सीड आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट। किसी भी फ्रूट में सीड अंदर होता है। लेट अस टेक लुक एट अ बीन सीड। एक बीन सीड लेते हैं हम। आप देख रहे हैं यहाँ पे बीन है। अब इस सोयाबीन सीड में हम देख रहे हैं कि इसमें इसका सीड कोट होता है, इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सीड। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में से इसको, सेंटर में से, यहाँ से मिडल से हटा दिया गया है, तोड़ा गया है। यहाँ से ब्रेक करके देखा गया, आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को। आप थोड़ा सा उसे भिगोइए और उसके बाद उस सीड को हम इजीली यहाँ से तोड़ सकते हैं। उसको जब ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सीड कोट, जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। उसके अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोटिलेडन। और यहाँ पे एक प्लांट आ रहा है, जब स्प्राउट निकलने का होता है तो दिस स्प्राउट, ये जो है प्लांट बनता है। दिस स्प्राउट बिकम्स द प्लांट एंड दैट इज कॉल्ड द बेबी प्लांट और यंग प्लांट। अब स्ट्रक्चर को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल पार्ट हो गया हमारा। एक्सटर्नल पार्ट में हमारा सीड को टेस्टा या फिर हैलम भी होता है, हम इसको हैलम भी कहते हैं। सीड कोट हमारा मेन पार्ट है जो आपको लर्न कर लेना है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर में भी अच्छे से दिखाई दे रहा है कॉमन जो सोयाबीन का ये बीज होता है, सीड होता है, उसी को देखते हैं। सीड कोट, ये आपको बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर क्या चीज़ होती है इसे हमें देखना है। कोटिलेडन होता है, ये देखिए कोटिलेडन, ये वाला पार्ट, और ये फूड होता है इस एम्ब्रियो के लिए। जो नया प्लांट निकल के आ रहा है उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है कोटिलेडन। एपिकॉटिल, एपिकॉटिल भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसका, इस एम्ब्रियो का, पूरा एम्ब्रियो का पार्ट है एपिकॉटिल। दिस इज द पार्ट। प्ल्यूमल, प्ल्यूमल भी होता है, ये वाला जो लीव्स का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्ल्यूमल। एंड रेडिकल, रेडिकल आपका ये सेंटर वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला रेडिकल पार्ट होता है। नाउ पार्ट्स ऑफ द सीड, अगर हम उसको अच्छे से देखना चाहें तो सीड कोट क्या है? ऑन द आउटसाइड वी सीड द सीड कोट, यानी कि इसकी जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड सीड कोट। द सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। जो सीड होता है वो बेबी प्लांट जो बनता है, ये आप देख रहे हैं एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो, दिस इज बेबी प्लांट और यंग प्लांट। इसके लिए फूड स्टोर करता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड कोटिलेडन। स्टोर्स फूड फॉर एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। तो आउटर कवरिंग हो गई सीड कोट, इट प्रोटेक्ट्स द सीड, वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। सीड होल, इसमें यहाँ पे एक सीड होल होता है। द सीड कोट हैज़ अ टाइनी होल थ्रू विच सीड गेट वाटर। एक होल होता है, हमने देखा सेंटर में, जिससे कि पानी जाता है इसमें सीड में। कोटिलेडन्स ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स। सीड लीव्स, कोटिलेडन्स क्या कहलाते हैं? सीड लीव्स भी कहलाते हैं। कोटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, बेबी प्लांट के लिए यहाँ से फूड मिलता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज अ यंग प्लांट, यंग प्लांट जो होता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ अ सीड? द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट्स कॉल्ड जर्मिनेशन। किसी भी सीड से प्लांट बन जाना, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सीड से प्लांट बन रहा है, उसके बाद लीव्स हो रही है और ये सीड बिल्कुल यहाँ से ब्रेक हो गया है और प्लांट निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसी तरह से इसको कहते हैं जर्मिनेशन, यानी कि सीड से यंग प्लांट बन जाना, दैट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। If the seed gets the right amount of air, water and warmth, it will produce a baby plant or seedling. It means कि कोई भी सीड को अगर बिल्कुल सही तरीके से एयर, वाटर, वार्मथ राइट अमाउंट में मिल जाती है तो वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सीडलिंग मीन्स यही है कि यहाँ पर सीड से जो बेबी प्लांट बनता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। सो नेसेसरी कंडीशंस
जो सीड को मिलनी चाहिए दैट आर एयर, वाटर एंड वार्मथ। इन तीनों कंडीशन से जो प्रोसेस होता है और वो रिप्रोडक्शन हो जाता है प्लांट का, सीड का, और उससे एक बेबी प्लांट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नाउ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की स्टेजेस क्या हैं, क्या स्टेप्स हैं, कैसे एक सीड से प्लांट बनता है, यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं। सो इन दिस पिक्चर फर्स्ट हियर इज अ सीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे सबसे पहले हम सीड को बरी करते हैं ग्राउंड में। सो द सीड इज बरीड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर बरी कर दिया जाता है। इट गेट्स वाटर एंड वार्मथ। उसको वाटर और वार्मथ सनलाइट से मिलता है। द सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट। द कॉटिलेडन्स ऑल्सो बिकम सॉफ्ट एंड ओपन्स आउट। तो जब उसे पानी मिलता है, जैसा कि हम स्प्राउटिंग करते हैं तो स्प्राउट बनाने में भी हम सोक करते हैं और उसके बाद उसके जो कोटिंग्स होती है बाहर का सीड कोट वो निकलता है। उसी तरह से ग्राउंड में भी सीड का जब स्प्राउटिंग शुरू होती है, जर्मिनेशन शुरू होता है, तो इसमें वाटर मिलने से और सनलाइट पड़ने से इसकी जो सीड कोट है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी कवरिंग सीड कोट बाहर आ रही है और एम्ब्रियो यहाँ पे निकल आ रहा है। द बेबी प्लांट डेवलप्स रूट्स एंड शूट। तो बेबी प्लांट का यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट यहाँ पे निकल के आ रही है, सीड कोट ये बाहर इसकी कवरिंग बाहर हो रही है और यहाँ से प्लांट निकल के आ रहा है। द रूट्स बिगिन टू ग्रो डाउनवर्ड्स टू फाइंड वाटर। और इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे अंडरग्राउंड और भी गहरी नीचे जाती हैं पानी के लिए। उनको वाटर चाहिए रूट्स को, इसके लिए ये और गहरी नीचे जाती हैं। सो द शूट ग्रोज अपवर्ड्स ग्रोइंग टूवर्ड्स द सनलाइट। तो रूट जो है वो नीचे जाती है अंडरग्राउंड और जो शूट सिस्टम है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो ऊपर ग्राउंड से ऊपर आने की कोशिश करता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है शूट और ये रूट्स, यानी कि जो रूट वाला पार्ट है जो आपका स्टेम से नीचे यहाँ पर पार्ट आता है, रूट्स वाला पार्ट, ये रूट्स हैं। और इसके ऊपर जो पार्ट होता है यानी कि लीव, स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट, ये सभी शूट सिस्टम में आते हैं। शूट्स में ये सभी इसके पार्ट होते हैं। लीव्स अपीयर ऑन द शूट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पार्ट निकल के आया है, ये रूट तो गहरी जा रही है पूरी, और उसके बाद ये पार्ट जो निकल के आ रहा है, सीड कोट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और ये कॉटिलेडन वाला पार्ट आ गया है। ये पूरा निकल गया है, सीड कोट इसके बाहर आ गई है, उसमें से लीव्स आ रही हैं बाहर। ठीक है, सो लीव्स अपीयर ऑन द शूट। अब जो शूट पार्ट है उसमें लीव्स आ गई हैं। आप देख रहे हैं फॉलेज लीव्स कहते हैं इनको, जो न्यू लीव्स आती हैं। दिस यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। इस यंग प्लांट को हम सीडलिंग कहते हैं। द सीडलिंग ग्रोज टू बिकेम अ न्यू प्लांट। और इसी से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। अब आता है हमारा सीड से प्लांट ग्रो होता है, उसके बाद आता है स्पोर्स से। सम प्लांट्स डू नॉट हैव सीड्स। कुछ प्लांट्स के सीड्स नहीं होते हैं। दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिसमें टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ प्लांट में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, स्पोर्स कहलाते हैं। इनसे भी प्लांट ग्रो हो जाता है, इनका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ये वाला प्लांट इस तरह से यहाँ पे ग्रो हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पे दी गई वीडियोस को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।